सभी मेरे बहन और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। फिर एक बार हम नई ज़िंदगी, नई शुरुआत में शामिल हुए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम वचन से बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत सी प्रार्थना की है, मैंने बहुत से उपवास किए हैं, मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिला है और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। मेरे प्रिय और बहन भाइयों, देखो, आप जानते हैं कि जब तक हम प्रभु के नियम, उसकी आज्ञा को अपने मन में नहीं रखेंगे, उसकी आज्ञा पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर की उस आशीष को हम पा नहीं सकते हैं जो इब्राहिम को मिली है। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष इसलिए दी कि वो परमेश्वर की आज्ञा पे चलता था। मेरे बहन भाइयों, आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी कोई गया उसने प्रभु से बड़ी आशीष पाई है। बाइबल में लिखा है, एक 12 साल की रोगन जो प्रभु यीशु के पास ये मन में सोच कर गई कि मैं अगर उसके कपड़े को छू लूँ तो अच्छी हो जाऊंगी, उसने वैसा ही किया और गई और प्रभु के कपड़े को छुआ और वो अच्छी हो गई। एक लकवे के मारे को प्रभु के पास लेकर आए और उन्हें कहा कि अगर ये प्रभु के पास चला जाए तो परमेश्वर इसे अच्छा करेगा। रास्ते में भीड़, दरवाजे पर भीड़ थी, लेकिन उसने मकान की छत को तोड़ा और उस लकवे के आदमी को प्रभु यीशु के आगे लटका दिया। तो प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उसे अच्छा किया। ऐसे हम देखते हैं कि जब हम दूसरा राजा 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ एक विधवा की कहानी लिखी हुई है। एक विधवा जिसके 2 बच्चे हैं और वो बच्चे छोटे हैं और उन बच्चों को लेने के लिए दूसरे लोग उनको लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उस औरत ने बहुत सारा कर्जा देना है। जिनका कर्जा है वो उनके बच्चों को लेने के लिए आए हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप इस बाइबल से इस वचन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि जैसे ही वो परमेश्वर से दूर थी तो उसके ऊपर कितनी ही परेशानियां, विपत्तियां आई पड़ी, लेकिन जब उसने परमेश्वर के अधीन चली गई, उसकी आज्ञा को मान लिया, जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तब परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर किया और उसको आशीष दिया। फिर उसको कभी लज्जित नहीं होने दिया गया। आज लोग लज्जित होते हैं, क्यों होते हैं? जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मेरे अजीब बहनों और भाइयों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं फिर हम कभी लज्जित नहीं होते हैं। जब वो औरत परमेश्वर के घर पे गई तो प्रभु के दास ने बोला कि मैं आपके लिए क्या करूं? तो जब उसने इस बात को बोला तो उसके बोला कि आपके पास क्या है? कहती मेरे पास एक तेल की हांडी है। तो वो उसको लेकर जब घर पे गई तो बहुत सारे पड़ोसियों को जब बर्तन मांग लिए तो प्रभु की कृपा से वो बर्तन सब उसी तेल से भर गए। मेरे बहन भाइयों, प्रिय बहन भाइयों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है। वो कहता है कि मैं आपको आशीष देने वाला हूँ। हाँ, आज भी वो आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, वो कभी भी अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देखना चाहता है। आप आज परमेश्वर की आज्ञा को मानो और परमेश्वर की आज्ञा पर चलो तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष से भर देगा। आज ही आपको ब्लेस करेगा।